हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये बताइए, मिस्टर एहसन का रूम यहीं कहीं? वो सामने वाला रूम है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। मिस्टर एहसन के साथ आप? जी, पोता है मेरा। हमें उनसे थोड़ी बात करनी है। मगर क्यों? किस सिलसिले में बात करना है आपको? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे थोड़ी सी मालूमात लेनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनसे मिल लें। देखिए, अभी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन बाद वो घर आ जाएगा, आप घर आके पूछ लीजिएगा उससे। देखिए, आप परेशान मत हो, हमें उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र रहें, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मेरे साथ आए। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम उनसे मिल लेते हैं। आप यहीं रुकिए। आप लोग यहाँ पे? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर एहसन, रिलैक्स। हमें आपसे हस्सान के मर्डर के हवाले से कुछ बात करनी है। मुझसे? मुझसे क्या बातचीत करनी थी? मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं घबरा थोड़ी रहा हूं। मैं क्या घबरा रहा हूं? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो घबराना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि हस्सान के मर्डर से उसकी फैमिली के बाद जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है वो आप हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली बात यह है कि हस्सान की जिस लड़की से शादी हो रही थी, लेकिन उसके मर्डर के बाद आपको उससे शादी करनी पड़ गई। मैं नहीं जानता कि आपने ये शादी उससे मजबूरन की या उस सूरत हाल से फायदा उठाकर, क्योंकि मुझे जो पता चला है कि गुड़िया के लिए आपने पहले भी जो रिश्ता भेजा था उसे उसके वालिद ने पहले ही ठुकरा दिया था। हाँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने हस्सान का मर्डर किया है गुड़िया से शादी करने के लिए? नहीं, आप कैसे कर सकते हैं ये मर्डर? क्योंकि जिस वक्त हस्सान का मर्डर हुआ था आप तो उस वक्त शादी में शरीक थे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आपने उस लड़की से शादी फिर क्यों की जिसने आपके रिश्ते को ठुकरा दिया था? मेरा मतलब है कि मर्द की अना को तो बहुत ठेस पहुंचती है जब उसके रिश्ते को ठुकरा दिया जाए। मैंने गुड़िया से शादी इसलिए की क्योंकि मैं अपने मामू की इज्जत बचाना चाहता था, क्योंकि हस्सान ने गुड़िया से शादी करने से मना कर दिया था। अगर उस वक्त मैं उससे शादी नहीं करता तो बहुत ठेस पहुंचती उनकी इज्जत को। यानी कि आपने गुड़िया से शादी करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वैसे आप तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना जिसमें हस्सान और गुड़िया पढ़ती थी? जी। इसका मतलब है कि फिर आप हस्सान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हाँ, मैं जानता था उसे। तो आपके ख्याल में उसका कौन सा ऐसा दुश्मन हो सकता है जो उसकी जान ले ले? देखिए, ये सब मैं तो नहीं जानता ना। हाँ, मैं हस्सान को जानता था, लेकिन इतना तो नहीं जानता था कि उसके बारे में सारी खैर खबर मुझे। अच्छा ये बताइए कि आपका और गुड़िया का रिश्ता कैसा है? सब कुछ अच्छा तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ खुश है जैसे मियाँ बीवी होते हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं सब कुछ? नहीं, बस यूं ही। आप तो जानते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। देखिए प्लीज, मुझे इस वक्त बहुत पेन हो रहा है। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अगर आपके सवालात खत्म हो गए हो तो प्लीज आप जा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप आराम करें। अभी तो हम चले जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम फिर दोबारा आ जाएंगे। चलिए। सर, ये लड़का मुझे कुछ मशकूक सा नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें इससे मजीद मालूमात लेनी चाहिए। हाँ, कहे तो तुम ठीक रहे हो। ऐसा करो कि इसकी निगरानी के लिए एक बंदा और लगा दो।
अगर ये हस्सान के मर्डर में मुलव्विस है तो ये गलती जरूर करेगा। जी सर। चलो। क्या बात है लैला बीबी, परेशान लग रही हैं आप? मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है। सब्जियां काट लूंगी लेकिन मैं नाइला आंटी को क्या बोलूंगी? मोबाइल है ना, गूगल कर लें। आप बोलती जाइएगा, मैं बनाता रहूंगा। अरे ऐसा कौन सा काम है जो खिजर को नहीं आता? और नाइला आंटी? अरे फिक्र मत कीजिए, उनके आने से पहले बन जाएगी बिरयानी। उन्हें क्या पता चलेगा किसने बनाई है? ठीक है, मैं अपना फोन लाती हूँ। मैंने और शम्स ने खुद देखा था, पुराने घर के बाहर अभी तक ताला पड़ा हुआ है। उस घर के गिर्द शम्स का हसार अभी तक कायम है, तो फिर नजमा सालिहा की मौजूदगी को महसूस कैसे कर सकती है? नए सामान की जगह पुराने सामान का नजर आना क्या मतलब है इस बात का? कैसे लौट सकती है सालिहा? कोई तो गैबी वजूद है जो किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है और किसी को बर्बाद कर रहा है। किसका साया है ये, जो एक वक्त में बहुत से लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है? कैसी हो अरीशा? कुछ परेशान हो? मुझे कुछ उलझे उलझे लग रहे हो, क्या बात है? परेशानी तो बहुत छोटा लफ्ज है अरीशा। मेरी तो जैसे सांस अटकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ पिंकी की फिक्र है तो दूसरी तरफ गुड़िया की। कैसे अपनी बेटियों को इस भंवर में से निकालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी परेशानी में इतना उलझा हुआ हूं कि सिदरा के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, और फिर ऊपर से ये पुरसरार वाकयात। राशिद काम डाउन, मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। अब तो शम्स के साथ तलाल भी कोशिशें कर रहा है। एनीवे राशिद, मैंने तुमसे एक्चुअली पिंकी के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया था। देखो, मैं चाहती हूँ कि जब तुम पिंकी के ससुराल जाओ तो उन्हें इस बात के लिए मनाओ कि वो पिंकी को तुम्हारे साथ भेज दें। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम मेरे साथ चलो। ये सब क्या हो गया अरीशा? मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसे गलत फैसले कैसे कर सकता हूँ? राशिद, देखो तुम एक बहुत अच्छे बाप हो एंड यू आर ब्रेव। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। ये तो सब किस्मत के खेल है। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वैसे तुम पिंकी के ससुराल कब जाओगे? 1-2 रोज में जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिंदगी एक पल में बदल जाती है, रिश्ते नहीं बदलते, मगर मोहब्बत की तरजीहात बदल जाती है।
एक जज्बा है जो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता, अकीदत का जज्बा। अकीदत में चाहे जाने की ख्वाहिश नहीं होती, चाहत में फना हो जाने का जज्बा होता है। मेरे ख्याल से बिरयानी रेडी है। खिज़र, 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 आओ देखें जरा क्या पकाया आज। पक गया खाना? जी वो मैं लो, हो गया काम। ये खाना बनाएंगी, कुछ सिखा के नहीं भेजा घर वालों ने, है ना? चलो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। देखो इसे लेके जाओ। जी बीबी। कमरे में खाना पकाएंगी ये। सिब्रा, ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत है ना? अच्छा है ना? लारे भाभी लेकर आई थी मेरे लिए। तुम कितनी प्यारी लग रही हो। देखो सब कुछ रेडी है। गुड़िया, नीचे गाड़ी आ गई है, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। मैं जरा थोड़ी देर में आऊंगी, मेरी दोस्त आ रही मुझे लेने। लेकिन मेरे साथ ही चलो ना। हाँ लेकिन तुम तो दुल्हन हो ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और मेरी दोस्त ना कब से इंतजार कर रही है मेरा, कही थी साथ ही जाएंगे।
यहाँ क्यों बुलाया मुझे? आप जानते हैं इस जगह को? क्यों? आप नहीं जानती इस जगह को? ये वही जगह है जहाँ हसन का बेदर्दी से कत्ल हुआ। आप खामोश क्यों हैं गुड़िया? देखें, मैं जानता हूं हमारा दुख एक जैसा। आपने अपना प्यार खोया, मैंने अपना भाई खोया, और एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया। खामोश क्यों है गुड़िया? जवाब दे मुझे। कोई तो सिरा होगा ना इस सारे मामले का। ठीक है, ये सिद्रा का ब्रेसलेट। तो ये मुझे यहाँ से मिला है। यहाँ से सिद्रा का ब्रेसलेट? क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रही हैं आप? इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। इस ब्रेसलेट की वजह से। आप सिरा ढूंढने की बात कर रहे थे ना, ये रहा। गुड़िया, आप क्या कहना चाह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे और हसन की शादी की रात जब मैं और सिद्रा पोलैंड पे थे, ये उसके हाथ में था। मुझे ये याद रहा क्योंकि मैंने उससे पूछा था इसके बारे में। अगर ये ब्रेसलेट यहाँ पर था तो पुलिस को तफ्तीश के दौरान क्यों नहीं मिला? क्या आप क्या कह रही हैं आप? पुलिस को ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी नजरों से पोशीदा कर दिया गया। शायद वही अनजान ताकत नहीं चाहती थी ये पुलिस को मिले, ये हमें मिले। चलें फिर हम एक काम करते हैं, हम ये ब्रेसलेट पुलिस को जाकर देते हैं, उनको बताते हैं सिद्रा क्या, उनको सबूत देते हैं, वो खुद ही सिद्रा से सच निकलवा लेंगे। नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। तो फिर क्या करें हम? बताएं मुझे। मैं जानती हूँ हमें क्या करना है। कोई तो हल होगा ना। मुझे हसन के पास वापस जाना होगा। मुझे यकीन है हर चीज का जवाब हमें वही मिल सकता है। आप लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा हसन के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मगर हम सब कुछ जानते हैं। सब कुछ पता लगा लिया हमने। क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग जाइए यहाँ से। क्या समझते थे तुम? हसन को मारकर बच जाओगे तुम? अरे सब कुछ पता लगा लिया हमने। झूठ है ये सब कुछ, झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हें तो अब सजाए मौत ही होगी, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। तुमने गुड़िया से शादी करने के लिए जो मंसूबाबंदी की थी वो सब कुछ पता चल गया है हमें। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं मारना चाहता था उसे, मैं नहीं मारना चाहता था उसे। वो खुद आया था हम दोनों के दरमियान, उसने गुड़िया को मुझसे छीनने की कोशिश की थी। आखिर सच आ गया ना तुम्हारी जबान पर। हमने डॉक्टर से पूछ लिया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर एहसान, यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ
मेरा शक सही निकला। लैला के घर में वो मावराई मखलूक मौजूद था। अब ये मखलूक कोई जिन है या शैतानी मखलूक, ये जानने के लिए मुझे लैला के घर जाकर अमल करना होगा। आओ खर्चा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। बताओ क्या खिदमत करूं तुम्हारी? कोई ठंडा मशरूब या फिर गरम कहवा? बताओ, चुप क्यों हो? मुझे लगता है कि शायद ठंडे मशरूब से तुम्हारी तलब पूरी नहीं होगी, तो दस्तरखान लगाना चाहिए तुम्हारे लिए। ठीक कह रही हो ना? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाए काफी अरसा हो गया। दस्तरखान चाहिए तुम्हें? उसमें हिरन का गोश्त भी होगा या कोई और तमन्ना है तुम्हारी? बेशरम इंसान, काम तुम्हें एक छोटा सा बोला था जो तुमसे नहीं हुआ, और तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि तुम एक दस्तरखान पे बैठकर मेरे साथ खाना खाओगे। बताओ मुझे, किया क्या है अभी तक तुमने? वो किताब तो मैंने ढूंढ ली। क्या? वो किताब तलाल के पास ही है। तलाल के पास है? तो तुम वो किताब लेकर क्यों नहीं आए हो? मैं उस किताब को हाथ नहीं लगा सकता। शायद तलाल ने उस पर कोई अमल किया है और उसे कोई दूसरा इंसान छू नहीं सकता। तुम रुको, यहीं रुको, मैं आती हूँ। लैला बीबी, दूध पिए और सो जाइए।
क्या हुआ? इस कमरे में कोई है क्या? ये क्या हुआ है? मामा मेरा हाथ। मामा यहाँ कोई है? नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं। मामा मैं सच कह रही हूँ, मेरा हाथ देखिए। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ, आओ मेरे साथ। क्या हालत हो गई मेरी बच्ची की। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। मामा जादूगरनी है ये लैला, साया है इसमें कोई। इसने पहले मेरे भाई की जान ले ली और अब इस घर पे भी वो साया मंडला रहा है। तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो? अनाया को तुम्हें देखकर टेंशन हो रही है, जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। बीबी जी हुआ क्या है अनाया बीबी को? कुछ बताएं तो सही। तुम तो चुप कर जाओ खुदा के लिए, पहली परेशानी पे परेशानी है। जाओ जाके अनाया के लिए कुछ लेकर आओ, गरम दूध ले आओ। जी बीबी जी। कर्चा 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 तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कर्चा तुम वो किताब ले गए। कर्चा कितना बेवकूफ हूं मैं, उस पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? कैसे कर सकता है कर्चा मेरे साथ? कर्चा ये वही किताब है कर्चा। अब मुझे मेरी मंजिल हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ा सा तो पी लो बेटा। नहीं दादू अभी मैंने पिया है, थैंक यू। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा गुड़िया आई है, जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अच्छा सुनो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, जब तक तुम एहसन के पास बैठो। आज मेरे बच्चे की छुट्टी होने वाली है। I'm sorry गुड़िया, मुझे माफ कर दो। पता नहीं कभी कभी खौफ से पागल सा हो जाता हूँ। कैसा खौफ? ये सब कुछ अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज गुड़िया घर वापस आ जाओ। और
मुझसे बहस मत किया करो, मुझे गुस्सा आ जाता है। एहसन, मैं आपको देखने आ गई हूँ, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं घर वापस आ जाऊंगी। प्लीज गुड़िया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जख्मी हूँ इसलिए तो मैं घर नहीं लेने आ सकता, लेकिन मैं दादू को भेजूंगा, वो आके बात करेंगी, मामू को मनाएंगी। ठीक है, आप दादू को भेज दीजिएगा, मैं सोचूंगी इस बारे में। अच्छा गुड़िया, रुक तो जाओ। नहीं, मुझे जाना है। थोड़ी देर प्लीज, जब तक दादू आ जाए। उन्हें बता देना कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आपने गुड़िया को हॉस्पिटल जाने ही क्यों दिया? आप अच्छे से जानते हो उस घटिया इंसान को। रोका था मैंने उसे, मगर उसने जैसे ठान लिया था कि उसे जाना है। अजीब सा बदलाव महसूस कर रही हूँ मैं उसमें। खोई सी, परेशान सी, किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर रही है। अजीब उलझन में डाल दिया गुड़िया ने मुझे। एक तरफ पिंकी ने परेशान कर रखा है और उधर गुड़िया अपनी मनमानी किए जा रही है। अब जो कुछ भी हो जाए बाबा, आपने गुड़िया आपी को उनके ससुराल वापस नहीं जाने देना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि गुड़िया उस घर में वापस जाए। इसीलिए कहते हैं बेटियों की जिंदगी के फैसले सोच समझ के करने चाहिए। इतना आसान नहीं होता यूं फैसला लेना। एक बार घर बर्बाद हो जाए दोबारा नहीं बसता। क्या क्या कहना चाहती हैं? यही कि आप एहसन से बात करें, गुड़िया और एहसन को एक और मौका दें। जो कह दिया सो कह दिया। गुड़िया उस घर में वापस नहीं जाएगी, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। हेलो, वो लारे भाभी कहाँ है? लारे बैंक का कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। आप मेरा वेट करें, मैं फेशियल का सामान रेडी करवा के आती हूँ। ओके? क्या हुआ आपका? छोड़े मुझे मैम, छोड़े मुझे। क्या हो गया आपको? छोड़े मुझे मैम, प्लीज छोड़े मुझे, छोड़े छोड़े प्लीज। नहीं, छोड़े मुझे, छोड़े छोड़े।